आज के वीडियो में अहाँ सबके पढ़ावे वाला छी गदखंड के सबसे लास्ट चैप्टर यानी कि अंतिम चैप्टर कह दियो जे छे सीमक लत्ती की छे सीमक लत्ती और जिनका रचनाकार छथिन महिला छथिन ठीक है। उनका नाम छे डॉक्टर उषा किरण खान। की नाम छे डॉक्टर उषा किरण खान। और ई जे छे अहाँ के गदखंड के सबसे अंतिम चैप्टर है तैं एकरा इग्नोर नहीं करब। और सीमक लत्ती जे छे वो एकटा कथा छे ठीक है कथा छे बुझ गेलिए। आगा हम सब बताएब कि सीमक लत्ती के कोन मतलब कत से लेल गेल छे ओहो बारे में हम बतेबे। सबसे पहले हम लेखक के परिचय जाने छी। माफ करब लेखक नहीं छे ई एकटा लेखिका छथि के छथिन डॉक्टर उषा किरण खान। चलो सबसे पहले देखियो कि यहाँ के जे चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर सीमक लत्ती। चैप्टर के की नाम छे यो सीमक लत्ती। सीमक लत्ती ठीक है। मोबाइल वाला सीम के बात नहीं भ रहल छे। मोबाइल वाला सीम नहीं छे बुझ गेलिए। अहाँ सब जे खाइ छे सीम खाइ छे कि नहीं मिथिला से बिलोंग करते हो तो जरूर जाने थे कि सीम ककरा कहल जाय छे। कमेंट करू के सब सीमक सब्जी या भुजिया के सब खाइ छी कमेंट में जरूर लिखब। इनका रचनाकार के छथिन। रचनाकार के अगर बात करी तो याद रखब अहाँ सब हिनक रचनाकार के बारे में। तो हिनक रचनाकार छथिन डॉक्टर उषा किरण खान। उषा किरण खान याद रखब डॉक्टर उषा किरण खान जे छथिन ई रचनाकार छथिन सीमक लत्ती के। अगर बात करी हिनक जन्म के बारे में तो याद रखब हिनक जन्म 24 अक्टूबर कहिया भेल 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हिनक जन्म भेल। जन्म कहिया भेल यो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हिनक जन्म भेल। अगर बात करी हिनक जन्म स्थान के बारे में अगर बात करी हिनक जन्म स्थान के बारे में तो याद रखब हिनक जन्म छे लहेरिया सराय दरभंगा याद रखब। हिनक जन्म स्थान के अगर बात करी तो हिनक जन्म स्थान कत छे लहेरिया सराय दरभंगा। कमेंट करब के सब दरभंगा जिला से वीडियो के देख रहल छी या किनकर घर लहेरिया सराय छे या दरभंगा छे बुझ गेलिए दरभंगा जिला में छे बुझ गेलिए। कमेंट में जरूर अहाँ सब लिखाओ। हम सबके कमेंट पढ़े छिए और सबके कमेंट के हम रिप्लाइयो करे छिए बुझे तब अहाँ सब। हाँ एक अहाँ सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जे अहाँ सब लिखे छी कनी बढ़िया से लिखब। अगर मैथिली में नहीं मतलब लिखा रहल छे सही से तो कोई दिक्कत नहीं छे अहाँ हिंदी में लिखू ताकि हम बात के अहाँ सबके समझ सकी। क्योंकि हम कमेंट अहाँ के जब हम सही से पढ़ब तबे हम अहाँ के कमेंट के हम रिप्लाई कर सकब। और कमेंट के हम अगर नहीं पढ़ पाबै छी तो हमरा रिप्लाई करना हमरा मुश्किल भ जाइए और हमरा पढ़नाइयो कनी कठिन भ जाइए। तें अहाँ सबसे रिक्वेस्ट है कि अहाँ सब कमेंट अगर जै भाषा में लिखे छी तो शुद्ध लिखे के कोशिश करब ताकि पढ़े में दिक्कत नहीं हेतै बुझ गेलिए। और अगर दिक्कत हमरा नहीं है तो हम अहाँ के सही जे छे आंसर अहाँ के बताएब अहाँ के रिप्लाई करब बुझ गेलिए। चलो तो याद रखब हिनक जन्म स्थान कत छे लहेरिया सराय दरभंगा। बात करी हिनक शिक्षा के बारे में अगर बात करी तो याद रखब अहाँ सब कि हिनक शिक्षा जे छे ई एमए करने रहथिन। की करने रहथिन एमए करने रहथिन और साथ साथ पीएचडी सेहो करने रहथिन। की करने रहथिन पीएचडी सेहो करने रहथिन जाय के पश्चात हुनका डॉक्टरेट के उपाधि भेटलैन यानी कि डॉक्टर के उपाधि भेटलैन बुझ गेलिए। चलो आगा देखे छी हिनक वृत्ति के बारे में। याद रखब हिनक वृत्ति तो ई एकटा प्रोफेसर छली बुझ गेलिए। प्राध्यापक जिनका कहै छियै ई एकटा प्राध्यापक छली बुझ गेलिए ने। प्राध्यापक के मतलब होय छै प्रोफेसर। कॉलेज में जे पढ़बे छथिन ने उनका प्रोफेसर कहल जाय छै। तो ई एकटा प्राध्यापक छली बुझ गेलिए। बात करे छी हिनक रचना के बारे में। कथी के बारे में रचना के बारे में। तो देखियो हिनका रचना के अगर बारे में बात करी ना तो हिनका दूटा भाषा में रचना करने छथिन। एकटा हिंदियों में करने छथिन और एकटा मैथिलियों में करने छथिन। अगर हम मैथिली के बारे में बात करी तो सबसे पहले हम लोग मैथिली रचना यानी कि मैथिली कृति के बारे में बात करब। यानी कि मैथिली कृति के बारे में बात करब तो मैथिली में वो कथी लिखलखिन तो मैथिली में वो लिखलखिन नाटक। मैथिली में कथी सब लिखलखिन तो याद रखब लिखलखिन नाटक उपन्यास और
और की लिखलखिन तो याद रखब मैथिली में लिखलखिन नाटक, उपन्यास, कथा। तो हम एक एक कऽ जानै छी कि कोन कोन रचना लिखलखिन। तो चलू सबसे पहले हम सब कथा के बारे में जानै छी कि इनका द्वारा कोन कथा लिखल गेल छै। तो काचही बाँस, याद रखब नाम कथी छै रचना के, काचही, काचही, काचही बाँस। काचही बाँस जे छै हिनक कथी अछि तो ई अछि कथा संग्रह। याद रखब बौआ इनकर नाम मतलब ई कथी छै तो कथा संग्रह छै, ठीक छै। दोसर के अगर बात करी, दोसर के अगर बात करी तो दोसर लिखलखिन कथी तो दुर्वाक्षर। याद रखब दोसर की लिखने छथिन दुर्वाक्षर। दुर्वाक्षर, दुर्वाक्षर जे छै ई उपन्यास छै। दुर्वाक्षर की छै उपन्यास छै। तब याद रखब हसीना, कथी लिखलखिन हसीना, हसीना, हसीना। ओकर बाद याद रखब भामती, भामती, ठीक छै। कथी कथी लिखलखिन दुर्वाक्षर, हसीना, भामती, ई सब जे छै हिनक उपन्यास अछि। की अछि उपन्यास, ठीक छै। आगा बात करी दुर्वाक्षर, हसीना, भामती, मंजिलो याद कर लिया, मंजिल, मंजिल, ई सब कथी छै तो उपन्यास छै, उपन्यास, ठीक छै। आगे याद रखब आगा के अगर बात करी तो नाटक में बहुत सारा नाटक लिखलखिन, जेना कि लिखलखिन चानो दाई, की लिखलखिन चानो दाई लिखलखिन। ओकर बाद लिखलखिन भूसकोल, भूसकोल, भूसकोल बला, भूसकोल बला लिखलखिन। बहुत सारा रचना छै, बहुत सारा रचना छै, ठीक छै। फागुन सेहो लिखलखिन, याद रखब भूसकोल बला, फागुन इत्यादि कऽ दै छै नाटक, ठीक छै। नाटक छै, कथी छै नाटक छै, की छै नाटक छै। और एकरा जे छै हम सब कथी करै छी इत्यादि कऽ दै छी। इत्यादि समझ लिया या आदि समझ लिया। एकरा अलावा बहुत सारा और रचना छै, ठीक छै, लेकिन हम मुख्य रूप से रचना वह रचना लिखलहुँ हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे छै, बुझ गेलिए। आब चलू हिनका द्वारा जे हिंदी में रचना छै ओकरा बारे में जानै छी। हिंदी में की लिखने रहथिन ओकरा बारे में एक एक टा कऽ हम सब पढ़ब, ठीक छै। हिंदी रचना के बारे में देखे छियै, ठीक छै। तो हिंदी रचना के अगर बात करी तो हिंदी में लिखने छथिन विवश, विक्रमादित्य, ठीक छै। ओकर बाद लिखने छै दूबधान, ओकर बाद लिखने छै कासवन, उसके बाद ओकर बाद लिखने छै जलधार। ओकर बाद बात करी तो जन्म अवधि, ठीक छै। ओकर बाद अगर बात करी तो फागुन के बाद सीमांत कथा। ओकर बाद याद करी तो उगना रे मोर कतऽ गेला, हिंदी में लिखने छै। हीरा डोम हिंदी में लिखने छै। नानी की कहानी, सात भाई चंपा, ई सब छल हिनक हिंदी में रचना, बुझ गेलिए। इत्यादि बहुत सारा रचना छै जे लेकिन हम प्रमुख रचना के चुन चुन के किताब से लिखलहुँ हैं, ठीक छै। और हिनका बारे में आप जाने छी पुरस्कार के बारे में। तो देखियो सबसे ज्यादा अगर पुरस्कार किनको मिलल छै तो हिनके मिलल छै। कारण ई दू भाषा में रचना तो करबे करलखिन। और हिनका बारे में बता दी कि हिनक पति जे छला ना वो IPS छला। अगर हिनका बारे में अगर रिसर्च करब, पता करब तो याद रखब हिनकर पति जे छला IPS छला। और ई जे छै मतलब हिनकर पति की छला IPS छला, ठीक छै। 19 कह सकै छै हिनका जे छै हिनका राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रणब मुखर्जी जे छला जे समय में भारत के राष्ट्रपति, हुनका द्वारा जे छै हिनका भारत रत्न सेहो देल गेल छै। तो एकटा बात इहो बने छै, लेकिन अभी किताब में ई बात तो प्रिंटेड छै नहीं, तै द्वारा क्वेश्चन पूछबो नहीं करते। अगर कहीं पूछ देलकै, ओना तो नहीं पूछक चाही, बुझ गेलिए, लेकिन अगर कहीं पूछ देलकै कि भारत रत्न किनका देल गेल अछि, मैथिली के लेखक छथि या लेखिका छथि, तो याद रखब डॉक्टर उषा किरण खान के जे छै भारत रत्न देल गेल छै। एकरा अलावा जहाँ के किताब में जे मेंशन अछि पुरस्कार, वो पुरस्कार देख लियो सबसे ज्यादा पुरस्कार मिलल छै। हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार के मेंशन नहीं छै, लेकिन एकरा अलावा बहुत सारा पुरस्कार जे छै कह सकै छै बिहार विधान मतलब राज्यसभा द्वारा जे छै पुरस्कार देल गेल छै। तो देखियो कोन कोन पुरस्कार देल गेल छै, तो चलू देखे छी। पहिल पुरस्कार के बात करी तो महादेवी वर्मा पुरस्कार देल गेल छै। ओकर बाद कवि रमन पुरस्कार देल गेल छै। ओकर बाद बात करी तो दिनकर शिखर साहित्य पुरस्कार देल गेल छै। ओकर बाद बात करी तो कवि RC प्रसाद सिंह पुरस्कार देल गेल छै। अहाँ के किताब में हिनक मृत्यु के बारे में मेंशन नहीं छै। याद रखब हिनक मृत्यु जे छला वो 2024 ईस्वी में भ गेल। हिनक मृत्यु कहिया भेल 2024 में, 2024 में हिनक मृत्यु भ गेल, ठीक छै। तो चलू अब हम सब जे छै अगर सारांश के तरफ चले छी, यानी कथा के सीम के लती के कथा के सारांश के तरफ। सबसे पहले हम सब देख लियो कि सीम के लती जे अछि ई की अछि तो एकटा कथा अछि। की अछि एकटा कथा अछि, जकरा कतऽ से लेल गेल छै तो अंतिका से लेल गेल छै। बहुत बेर क्वेश्चन पूछे छै
एक बार सेंटअप में शायद पूछने छलैया कि सीमक लती कथा के कतऽ से लेल गेल अछि, तऽ अंतिका से लेल गेल अछि। कतऽ से? अंतिका से लेल गेल छै। ठीक छै। सीमक लती में कैटा प्रमुख पात्र के वर्णन छै, तऽ 2टा के। एकटा महिला छथिन जकर आयु कहि सकै छै बूढ़ी महिला, जकर आयु लगभग 100 के आसपास हेतै। ठीक। और वो महिला एकदम हष्ट पुष्ट कह दियो, कोनो प्रकार के बीमारी नहीं, कोनो प्रकार के तकलीफ नहीं। ठीक है। और दोसर जो महिला छथिन वो छथिन तारा। के छथिन? तारा। जब 5 साल के रहे छथिन तऽ हुनकर की होइ छै, माँ जे छै डेथ कऽ जाइ छै, लेकिन हुनका अंदर में माँ वाला गुण आबि जाय, ओकरा चित्र सब बनबल अबैया। हाँ, चित्र से बात करी तऽ 2टा चित्र होइ छै, एकटा भित्ति चित्र होइ छै और एकटा अरिपन होइ छै। बुझ गेलियै? भित्ति चित्र मतलब कहि सकै छी जकरा दीवार पर बनबल जाइए, और अरिपन जकरा जमीन पर भूमि पर बनबल जाइ छै। अहाँ सब देखैत हेबै कि अरिपन नहीं देखै छियै, उपनयन जे होइ छै या शादी विवाह जे होइ छै, एहि प्रकार के उपनयन मतलब एतऽ सिन्दूर लगा दिया, पिठार से जे बनबै छै अरिपन, वो अरिपन भेलै। तऽ हुनका में मतलब तारा नाम के जे लड़की छला, वो जखन 5 साल के रहन तखन हुनकर माँ के डेथ भऽ गेल। 15 साल के आयु में मतलब हुनकर विवाह होइया, और विवाह में सुखी जीवन व्यतीत करैया, लेकिन किछु दिन के बाद हुनकर पति के पहाड़ से गिर कऽ मौत भऽ जाइ छै। विशेष बात हम सब जे छै कथा में समझब, सारांश में समझब। ठीक छै। तो चलू हम सब सारांश के देखे छी। प्रस्तुत कथा सीमक लत्ती मिथिलाक प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर उषा किरण खान द्वारा रचना कयल गेल अछि। ठीक छै। एही कथा के अंतिका सँ लेल गेल अछि। प्रस्तुत कथा शीर्षक प्रतीकात्मक अछि। तऽ याद राखब सबसे पहिने बात कि सीमक लत्ती जे छै एकटा कथा छै, जिनका रचनाकार छथिन डॉक्टर उषा किरण खान। याद रखब अहाँ सब। और एकरा लेल गेल छै अंतिका से। कतऽ से लेल गेल छै? अंतिका से। और ई जे कथा छै ओ प्रतीकात्मक छै। प्रतीकात्मक। ठीक छै। आगा देखियौ। आगा अगर बात करी, मिथिला में प्रायः अधिकांश घरक छप्पर में सीमक लत्ती लतरल रहैत अछि। कवि लेखक कहै छथिन कथी कि मिथिला के अधिकांश घर में छप्पर बुझे छियै, जेना अपना भाषा में चार कहै छियै। आब तऽ वो चार देखे के मिले नहीं है, आब चार के जगह पर छत भ गेलै। ठीक छै। तऽ कह रहल छी कि मिथिला में जते मतलब अधिकांश जे घर छै, उस समय में घर के छप्पर पर यानी कि चार पर सीम के लत्ती जे छलै ने, ओ लतरल रहै छलै। ठीक। सीमक तरकारी बड़ा स्वदगर होइत छै, तैं मिथिला में ई बड़ लोकप्रिय अछि। कहै छथिन कथी कि सीम के जे तरकारी होइए, सीम मतलब एकटा मोबाइल वाला सीम नहीं छै यो, सीम एकटा सब्जी होइ छै। बुझ गेलियै? सीम के कहि रहल छथिन कथी कि सीमक जे तरकारी बड़ा स्वदगर होइत अछि। ठीक छै। तैं ई मिथिला में बड़ा लोकप्रिय अछि। सीमक पात सँ बनल रंग मिथिलाक चित्रकलाक प्राण कहल जाइत अछि। कहै छथिन कथी कि सीम के पात सँ जे रंग बनलैया, मिथिला चित्रकला के प्राण कहल जाइत अछि। की कहल जाइत अछि? प्राण। कोनो शुभ अवसर पर ताही रंगक नीक प्रयोग कयल जाइत। कोहबर, भित्ति चित्र, अरिपन आदि में ओकर उपयोग होइत छै। अतः बात करब कि कोहबर ककरा कहै छै, तऽ कोहबर मतलब भेलै कि जाहि घर में नव कन्या रहैत अछि, यानी नव कहि सकै छै वर और वधू रहै छथिन, ओकरा कोहबर कहै छै ने। ओकर बाद भित्ति चित्र। भित्ति चित्र मतलब भेलै कि ओहन चित्र जकरा देवाल पर बनबल जाइए, जकरा देवाल पर बनबल जाइए ओकरा भित्ति चित्र कहै छै। और अरिपन ककरा कहै छै, तऽ अरिपन ओहन चित्र भेलै जकरा जमीन पर बनबल जाए। अहाँ सब देखैत हेबै अरिपन जे बनबै छै, नहीं बनबै छै? अरिपन जेना के बनबै छै, और एतऽ सिनूर सब लगा दै छै, पिठार से जे अरिपन बनबै छै ने, ओकर उपयोग होइत छै। प्रस्तुत कथा में सीमक लत्ती अतः छै, तऽ प्रस्तुत कथा में सीमक लत्तीक माध्यम सँ मिथिलाक संस्कृति, नव पुरान लोकक विचार आ बाढ़िक जीवंत चित्रण प्रस्तुत केने छथि। मतलब लेखक जे छथिन उषा किरण खान, ई एकटा कहि सकै छियै महिला लेखिका छथि, मतलब लेखिका छथिन। ठीक छै। तऽ जाहि में कहि सकै छियै ई कथा के माध्यम सँ मिथिला के संस्कृति, नव पुरान लोक के विचार और बाढ़िक जे जीवंत चित्रण होइया, तकर ई जे छथिन की करने छथिन, मतलब कहि सकै छियै चित्र प्रस्तुत केने छथिन। आगा देखियौ। आगा की कहै छथिन? एही कथा में दूटा महिलाक क्रियाकलाप, हुनकर ओ मनोवृत्तिक सूक्ष्म विवेचन भेल अछि। कहै छथिन कथी कि सीमक लत्ती जे कथा छै, जाहि में दूटा महिला के, कैटा महिला के? दूटा महिला के मनोवृत्तिक सूक्ष्म विवेचन कयल गेल अछि।
पहिल महिला एकटा बूढ़ी मैया छथि, ओ 100 वर्षक आयुक निकट छली। मतलब एहि कथामे एकटा बूढ़ी महिला छथिन जे कहि सकै छियै हुनकर आयु लगभग कते छै, 100 वर्ष छै, 100 वर्ष। तैयो पूर्ण स्वस्थ आ सकांक्ष छली। मतलब ओ 100 वर्षके भेलाके बावजूद हुनकर तबियत खराब नहि छलै, ओ पूर्ण रूपसँ स्वस्थ छली। अपन अपन परिवार व पूर्णतः कर्ता धर्ता छलै। मतलब अपन परिवारके पूर्णतया कहि सकै छै, पूर्ण रूपसँ ओ कर्ता धर्ता छलै। मतलब परिवारके कहि सकै छै, मतलब ओ परिवार हुनकेसँ चलै छलै। ठीक, हुनक आदेश केओ नहि टालि सकैत छल। मतलब परिवारमे हुनका द्वारा जे आदेश जारी होइ छलै, हुनकर आदेशके केओ आदमी, केओ गोटे नहि टालि सकैत छल। हुनक विविध प्रकारक हुनर सब प्रशंसा करैत छल। मतलब हुनका अन्दरमे विविधके मतलब भेलै विभिन्न प्रकारके हुनर छलै, विभिन्न प्रकारके की छलै, हुनर छलै, जाहिके कारणसँ सब केओ हुनका प्रशंसा करै छलै, सब केओ हुनका बड़ाई करै छलै। ठीक छै, ओ किसिम किसिमके बनि जाइत रहथि। मतलब हुनका अन्दरमे बहुत तरहके गुण छलनि। बेटी पुतहुके ओ गुण लियो तोड़ि कऽ, मतलब लिल्हुआ तोड़ि कऽ, माफ करब, लिल्हुआ तोड़ि कऽ निर्दय बनि कऽ सिखौलनि। मतलब हुनकर जे बेटी रहला या पुतहु जे केओ रहला, हुनका सबके ई अपन गुण, मतलब ई अपना गुण सिखबै छलखिन। और अगर हुनका गुण मतलब नहि सीखै छलै या कोनो प्रकारके एना गलती करै छलै तऽ जे छथिन खिसिया कऽ हुनका खूब मारै छलै, जाहिसँ लिल्हुआ कहि सकै छै अपना भाषामे, लिल्हुआ तोड़ि कऽ सिखौने छलै। हुनकामे विलक्षण लुरि छलनि। मतलब हुनकामे विलक्षणके मतलब भेलै कि बहुत सारा लुरि छलै। लुरिके मतलब भेलै गुण, बुझि गेलियै। अरिपन कोहबर वा बड़ विलक्षण ढङ्गसँ तैयार करै छलै। मतलब अरिपनके कहियो या फिर कहियो कोहबर घरके बहुत मनोरम दृश्यसँ कहि सकै छियै ओ तैयार करै छली। गाममे बाढ़ि अयला पर मैया आँगनमे कादो हथोड़ऽ लगली। मतलब कहै छै कथी कि जखन लेखक कहै छथिन कथी कि जखन गाममे बाढ़ि आयल तऽ मैया आँगनमे कादोके हथोड़ऽ लगली। लोक सब आबि हुनका पोछि पोछि नुआ बदलि चनौकी पर बैसा देली। मतलब चनौकी नहीं हेतै तऽ चौकी हेतै। अहाँ सब अगर मिथिला से बिलोंग करैत हेबै तऽ चौकी बुझैत हेबै कि चौकी ककरा कहल जाइ छै, बुझि गेलियै, लकड़ीके जे रहै छै। ठीक छै, मैया बड़बड़ाइत बजली, चुप चुप चुप, देखियौ सुगा उड़ि गेलौ, माछ पानीमे पड़ा गेलौ, हाथ पैर तऽ पुरैन दाबि देलकौ, बुझि पड़ल जेना मैया कोनो भेद खोलि रहल अछि। मतलब छथि कब लेखक कहै छथिन कथी कि बुझि रहल छनि कि मैया कोनो बात बाजि रहल छै। पुनः मैया बजली, हम देवाल पर सटलाहा कौड़ी तकै छी। मतलब कहली कि हम जे देवाल पर जे छै सटलाहा कौड़ी ओकरा हम देख रहल छी। ठीक छै, आगाँ देखियौ। ताही घटनाके 2 मासक अन्दर, मतलब ई मैया जे छै उस समयमे बड़बड़ाइ छल आ कहै छै ओहि घटनाके ठीक 2 मासके बाद या 2 मासके अन्दरेमे मैयाके प्राण पेखोर उड़ि गेलै। मतलब मैया जे छथिन ई दुनियासँ चलि गेला, दूर देश परा गेला। ओ कोहबर नहीं हेतै तऽ कोहबर हेतै, कोहबर सही कहलहुँ अहाँ सब, कोहबर। ओ कोहबर लिखबाक शौख नेने दूर देश चलि गेली, जाहि ठामसँ कहियो नहि आबि सकती। मतलब कहि रहल छथिन कथी कि ओ मैया जे छला ओ काफ़ी दूर देश चलि गेला और ओहिठमा चलि गेला जहियासँ, मतलब जतऽसँ ओ कहियो वापस नहि आबि सकै छनि। बुझि गेलियै बात। कहैके मतलब भेलै कि हुनका इच्छा की छलनि तऽ कोहबरमे लिखबाक इच्छा छलनि। कोहबरमे ई लिखबाक शौक जे छै हुनका अन्दर रहिए गेलै और ओ पूरा नहि भेलै, और मुदा ओ जे छथिन मैया दूर देश चलि गेलखिन। ठीक छै, आगाँ देखियौ। दोसर महिला, ई तऽ छल पहिल महिला जे मैयाके बारेमे बतौने छै जकर आयु 100 वर्ष छलै। बुझि गेलियै, हुनका अन्दर बहुत सारा गुण छल। अब दोसर महिलाके बारेमे देखै छियै। दोसर महिला थिक तारा। दोसर महिला के छै? तारा छै। ओ जखन 5 वर्षक छली तखने मैया संसारसँ प्रस्थान कऽ गेली। कहै छै कथी कि तारा जे छली, जखन तारा 5 सालके छली, क्या सालके? 5 सालके, ओही समयमे मैया जे छै संसारके छोड़ि कऽ, ई दुनियाके छोड़ि कऽ चलि गेली। तारा पर मैयाके प्रभाव विशेष पड़लनि। मतलब तारा पर जे ओ मैया छला 100 वर्षक, हुनकर प्रभाव जे छै हुनका पर काफ़ी ज़्यादा पड़लनि। ओ मैया जकाँ अरिपन कोहबर नहीं हेतै, कोहबर कऽ लेब, बड़ उत्कृष्ट ढङ्गसँ अंकित करऽ लगली
आ नीक कलाकार बनि गेली। कहै छथिन कथी कि ओ मैया जकाँ, जेना मैया जे छथिन, मैया जे छलखिन अरिपन बनबै छलखिन, कोहबर बनबै छलखिन, तेनाहिते ओ बड़ी नीकसँ अंकित करैत छलखिन और ओ कलाकार बनि गेली। और एतेक नीकसँ ओ बनबै छलखिन, मैयोसँ नीक चित्रकार, मतलब कहि सकै छियै चित्रकला हुनका अन्दर मतलब गुण आबि गेलनि, ठीक छै। और ओ एक प्रसिद्ध कलाकार बनि गेली। किछु दिनक बाद ताराक सुखी जीवनमे ग्रहण लागि गेलैक। आब देखियौ कि ताराके सुखी जीवनमे की होइए, ग्रहण लागि गेलैक। विवाहक 15 वर्षक बाद एक दिन पर्वतीय स्थल पर ओकर पति पाथर भरल धासमे भैंस गेलथिन आ 3 दिनक बाद हुनकर लाश भेटलनि। याद राखब कह रहल छै कि ताराके विवाहके ठीक 15 वर्षक बाद ओकरा जीवनमे ग्रहण लागि गेलै। कारण की छलनि तऽ हुनकर पति जे छलनि पर्वत मतलब पहाड़सँ गिर पड़लनि और पहाड़सँ गिरलाके बाद हुनकर पतिके देहांत भऽ जाइ छनि। और अतबे नहि, हुनकर पतिके जे लाश मिलैए ओ 3 दिनके बाद मिलैए। कतेक दिनके बाद? 3 दिनक बाद मिलैए। बुझि गेलियै? आगाँ देखियौ। तारा जीवनमे वज्रपात भऽ गेल छलैक, तैयो ओ अपन दैनिक कार्यक्रम आ उत्तरदायित्वके पूर्णतः पालन करैत छलीह। हुनक पड़ोसिन सुधा एक दिन हुनका सलाह देलनि जे हम अपन ननदिक सहयोगसँ एकटा कला विद्यालय खोलऽ चाहै छी, ताहिमे अहाँ चित्रकलाक भार स्वीकार करू। तारा सहस्त्र ताहि ठाम शिक्षिका बनि गेली और ताहि कलाक विद्यालयक दिनोदिन उन्नति होइत गेलै। आब सुनियौ, कहै छथिन कथी कि जखन हुनकर पति मरि गेल तऽ ताराके जीवनमे कहि सकै छै एकटा अंधकार छा गेलै। एकटा ओकर जे जीवन जे छलै ओ जीवनके चक्र मतलब हुनकर ताराके रुकि गेल। मुदा ताराके गुण तऽ हुनका अन्दर भरल छलनि। बुझि गेलियै? ओना अंग्रेजीमे एकटा कहावत छै कि टैलेंट नेवर साइलेंट, मतलब टैलेंट जे छै कहियो जे छै साइलेंट नहि होइ छै। बुझि गेलियै? आगाँ देखियौ। हुनकर पड़ोसिन एकटा सुधा छली और सुधाके जे ननद छली ओ एकटा विद्यालय खोलऽ चाहै छली। कथीके विद्यालय? कला विद्यालय। और ओहि कला विद्यालयमे हुनका टीचर बनेबाक ककरा कहलनि? ताराके अंदर गुण छला और गुण भेलाके कारणे ओहि कहि सकै छियै ओहि विद्यालयके दिन प्रतिदिन उन्नति भेल। दिन प्रतिदिन की भेल? उन्नति भेल, प्रोग्रेस भेल। बुझि गेलियै? आगाँ देखियौ। पुनः बाढ़िक अयलाक आ किछु दहा लागल, मतलब कहि रहल छै आब की होइ छै कि बाढ़ि अबैया और किछु दहाए लगैया। जल पड़लाक बाद रौद उगलै और जखन बाढ़ि खत्म भेल तऽ रौद उगऽ लागल। मुन्नी बाजि उठली। दादी माँ कहैत रहथिन जे हुनकर बाँचल छै से सबटा फेर भऽ जेतौ। ई सुनि तारा के हंसी मतलब लागि गेलैक और ओकर अपन बूढ़ी मैया के स्मरण भऽ गेलैक। और ई बात सुनि कऽ हुनका बूढ़ी माँ याद आबि गेल, जे बूढ़ी माँ जे बड़बड़ाइत छली। वस्तुतः बूढ़ी मैया ताराक अंकमे समायल छल। मतलब कहै छै कि ओ बूढ़ी मैया जे रहै ओ ताराके शरीरमे कहि सकै छियै अंक नहि हेतै बौआ यौ, ओतऽ अंग कऽ लेब, अंगमे समायल छथिन। कतेको बाढ़ि आ जल प्रलयावन हुनक नहि बहा सकैत अछि। तारा ठुट्ठा नीमक फुनगी पर सीमक लत्तीके लहलहाइत देख रहल छली। ओकर पूर्वक बहुत बात स्मरण भऽ गेलैक। तखने ओकरा हृदयमे भावनाक उताल तरंग प्रभावित भऽ रहल छलैक। तऽ ई छल अहाँके सीमक लत्तीके एकटा छोट सन सारांश। हम सारांश अहाँके मतलब जे छै बतौलहुँ। और चलू आब हमसब जे छै ऑब्जेक्टिवके तरफ मूव करै छी और ऑब्जेक्टिव देखै छियै, ठीक छै। पहिल नंबर क्वेश्चन छै कि डॉक्टर उषा, कहबै कि डॉक्टर उषा किरण खानक, कथी कहबै? डॉक्टर उषा किरण खानक कथी छै? डॉक्टर उषा किरण खानक जन्म कहिया भेलनि? तऽ याद राखब अहाँ सब, डॉक्टर उषा किरण खानक जन्म भेल 24 अक्टूबर 1945 में। कतऽ भेलै? तऽ याद राखब लहेरियासराय दरभंगा, ठीक छै। जे सब छी ओतऽसँ कमेंट जरूर करब। अगला क्वेश्चन छै डॉक्टर उषा किरण खान के जन्म कतऽ भेलनि? तऽ लहेरियासराय। कतऽ भेलनि? लहेरियासराय। याद राखब डॉक्टर उषा किरण खान के जन्म जे भेल छल ओ लहेरियासराय भेल छल। ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियौ, सीमक लत्ती किनकर रचना अछि? तऽ याद राखब सीमक लत्ती जे छै उषा किरण खान के रचना छै। ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन के बात करी, जट जटिन की लिखल छै?
जट जटिन कोन परिस्थितिक खेलायल जाइत अछि। जट जटिन जे छै याद राखब अहाँ सब कि जट जटिन जे छै ओ बरखा बेसी भेला पर, बरखा नहीं होबा पर, या जाड़ बेसी पड़ला पर, या गर्मी बेसी पड़ला पर। तो याद राखब अहाँ सब वर्षा नहीं भेला पर जे छै जट जटिन परिस्थिति में खेलाल जाइए। ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत एकर आंसर। अगला क्वेश्चन देखियो, कथिक लत्ती पानी में खसि पड़लैक। तो याद राखब सीमक लत्ती। कथिक लत्ती? सीमक लत्ती। ऑप्शन बी भऽ जायत। अगला नंबर क्वेश्चन देखियो, मीतू अपन घरे की खेलऽ चाहैत छथि। तो याद राखब मीतू के बात भऽ रहल छै। कथी लिखल छै? मीतू अपना घर में की खेलऽ चाहैत छथिन छथि। तऽ कहि सकै छियै कला विद्या। मीतू अपना घर में की खेलऽ नहीं लिखू, खोलऽ लिखू, खोलऽ। पता नहीं क्या कथी भऽ जाइ छै। खोलऽ लिखू, खोलऽ चाहैत छथि। तो याद रखब कला विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत, यानी कि ग भऽ जायत। ठीक छै, चलू अगला क्वेश्चन देखियौ, बरखा लेल कोन देवताक स्मरण कयल जाइत अछि। तऽ इंद्र के कयल जाइत अछि। ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, सीमक लत्ती कथाक शीर्षक कहि सकै छियै सीमक लत्ती कथाक शीर्षक केहन छथि। तऽ प्रतीकात्मक छथि। ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, मिथिला में सीमक लत्ती प्रायः कतऽ देखल जाइत अछि। तऽ याद राखब घरक छप्पर पर, घरक चार पर। ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, सीमक पात सँ बनल रंग मिथिलाक कोन कलाक प्राण कहल जाइत अछि। तऽ याद राखब चित्रकला के प्राण। ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, प्रस्तुत कथा में पहिल महिला के छथि। तऽ याद राखब बूढ़ी मैया, जकर आयु 100 वर्ष छै। कते वर्ष? 100 वर्ष छै। बूढ़ी मैया के आयु कतेक वर्ष छै? तऽ 100 वर्ष छै। ऑप्शन नंबर डी भऽ जायत। ऑप्शन नंबर डी ओ जी डॉग। बूढ़ी मैया अपन परिवार में केहन भूमिका निभैत छली। तऽ याद राखब कर्ता धर्ता के, ओकर आज्ञा सब माने छली। ऑप्शन सी भऽ जायत। अगला नंबर क्वेश्चन देखियौ, बूढ़ी मैयाक विशेष गुण छलिन। कथी के बूढ़ी मैया के गुण छलिन? तऽ अर्पण कोहबर बनेबाक। ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, कथाक दोसर मुख्य महिला पात्र के छथि। तऽ तारा छथि। के छथि? तारा छथि। जाहि समय में बूढ़ी मैया मरल तऽ ओहि समय में तारा के कहि सकै छियै तारा के आयु कते छल? तऽ 5 वर्ष छल। 5 वर्ष। अगला छै कि तारा के पति के मृत्यु केना भेलनि। तऽ याद राखब पर्वत स्थल से धंस कऽ, मतलब पर्वत स्थल से धंस गेलनि, मतलब गिर पड़लनि, जाहिसँ हुनकर पति के मृत्यु भऽ गेलनि। याद राखब हुनकर पति के मृत्यु कते दिनक, मतलब मृत्यु के कते दिन बाद लाश भेटलनि? तऽ 3 दिन के बाद। ऑप्शन नंबर सी एकर आंसर है। ठीक छै, अगला क्वेश्चन देखियौ। अगला क्वेश्चन छै कि सुधा तारा के कोन काज लेल प्रेरित केलनि। तऽ याद राखब सुधा तारा के कहलकनि कला विद्यालय में शिक्षिका बनबाक लेल। ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, कथा में सीमक लत्ती मुख्य रूप सँ ककर प्रतीक अछि। तऽ याद राखब मिथिला संस्कृति आ परंपरा के। ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, कथाक अंत में तारा की देखैत छथि। तऽ याद राखब टुट्ठा नीम पर लहराइत सीमक लत्ती। ऑप्शन सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, बूढ़ी मैया कतऽ तकैत रहथि। तऽ याद राखब बूढ़ी मैया देवाल पर सटलाहा कौड़ी के तकैत रहथि। ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, बूढ़ी मैया कोन शौख लेने चलि गेली। तऽ कोहबर लिखबाक शौक। ऑप्शन सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, तारा कतबा वर्षक छली जखन ओकर मैया गुजरि गेलनि। तऽ 5 वर्षक। ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, तारा में मैया के कोन गुण उतरि आयल छल। तऽ याद राखब चित्रकला के। ऑप्शन सी भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियौ कि सुधा तारा के कोन सुझाव देलनि। तऽ याद राखब कला विद्यालय के पढ़ेबाक, कला विद्यालय में पढ़ेबाक। ऑप्शन सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, जे छै मतलब बहुत छोट क्वेश्चन छै, ज़्यादातर में क्वेश्चन पूछल नहीं गेल छै। हम 1-2टा क्वेश्चन एहन लेलहुँ हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेने छी, ताकि एग्जाम में जे पूछल गेल छै क्वेश्चन, ओ क्वेश्चन के हम अहाँ सबके बता रहल छी। कहि सकै छियै पहिल क्वेश्चन छै कि सीमक लत्ती के लेखिका के छथि। सीमक लत्ती के लेखिका छथिन के? तऽ उषा किरण खान। के छथिन? उषा किरण खान। डॉक्टर उषा किरण खान कहि सकै छियै। ओकर बाद अगला क्वेश्चन छै, इनार राजा के प्रसन्न करबाक लेल गाम में कोन सभक टोटमा कयल जाइत अछि। तऽ याद राखब गाम में भरि राति जट जटिनक गीत आ नाच होइत अछि, जाहिसँ बेंग के कूदल जाइत अछि। मतलब कहि सकै छियै बेंग कूटल जाइत अछि। हाँ, कहि सकै छियै जट जटिन भरि राति खेलल जाइ छै। ई लाइन मिटा दियौ, नहीं लिखो ई सब, ये नहीं लिखो, तो पहले लिखो।
अगला क्वेश्चन छै बाढ़ में की सब क्षति भेलै तऽ बाढ़ में लोकक घर द्वार डूबि गेलैक और खसि पड़लैक, लोक बान्ह पर आश्रय लेलैक। ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियौ बाँह कोन कारणे टूटि गेलैक तऽ याद राखब कि मूस बिज्जी आ खिड़क बिल बाटे पानी के प्रमाण छूटऽ लगलै और तीव्र जलधारा के कारणे बांध जे छै वो टूटि गेलै। बांध लिखब, बांध लिखू ना, बांध। उम्मीद करै छी अहाँ सबके सारांश बहुत नीक लागल हैत, कथा के सारांश जे छै बहुत नीक लागल हैत और अहाँ सबसे जे हम वादा करने रही कि अहाँ सबके हम गदखंड जे छै यानी मैथिली किताब के गदखंड के जे छै हम खत्म कऽ देब, तऽ चलू आइ ओ गदखंड के हम सब खत्म कऽ देलहुँ और एहिमे अहाँ सबके पूरा सपोर्ट छलै। ई हमरा बदौलत नहीं भेलै, अहाँ सबके सपोर्ट के बदौलत भेलै। अखन धरि अहाँ सब ई वीडियो के नहीं देखलहुँ हैं तऽ जरूर देखब, ठीक छै। और चैनल पर पहिल बेर आयल छी तऽ कमेंट जरूर करब और साथ साथ चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लेबै, वीडियो के जरूर शेयर कर देबै। तब तक के लिए जय मिथिला और जय मैथिली। लेकिन उससे पहले बता दी कि अब जे छै पदखंड के वीडियो सेहो लऽ के आयब और अहाँ सबके विशेष कमेंट रहे कि सर महामैराथन लऽ के आओ। अहाँ सब घबराओ नहीं, अहाँ सबके लिए एकदम महामैराथन लऽ के आबै छी, ओकरे तैयारी कयल जाइ छै। एकदम एग्जाम के दै से पहले ओकरा जे छै वो वीडियो के देख लेब, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम क्वेश्चन बनबेटा करते, ठीक है। तो तब तक के लिए जय मिथिला जय मैथिली।